नमस्कार, मैं हूँ एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड हाउस के बारे में। कलयुग में जो लक्ष्मी है उनकी प्रधानता है, इसलिए आज की तारीख में हर जातक को धन जो है वो आवश्यक रूप से चाहिए होता है जीवन निर्वाह करने के लिए। अधिकतर प्रश्न जो है वो अपने व्यापार, व्यवसाय और धन से संबंधित पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में ग्रहों के संयोग कैसे हों जिससे धन या आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो, और ऐसे कौन से संयोग हैं जिससे जातक जो है वो आर्थिक रूप से परेशान या निर्धन हो जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस कुंडली का धन स्थान, इससे हम जातक के जीवन में आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं। आइए देखते हैं जो धन से संबंधित जो अनुकूल भाव है वो कौन कौन से हैं। धन भाव जो है वो सेकंड हाउस है, और इससे जो अनुकूल भाव हैं, फेवरेबल हैं, वो है 2, 3, 4, 6, 7, 10 और 11, और 12वां भाव जो है वो तटस्थ होता है। ये वो भाव है जब वो दूसरे हाउस के साथ में इन भावों की युति बनती है तो जातक जो है वो धन से संपन्न होता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और यदि 5, 8, 9 और 1 ऐसे भाव में हो तो हानि या निर्धनता देती है। एक और अलावा इसके कॉम्बिनेशन है हाउसेस के जो धन से संबंधित जो है वो परेशानियां खड़ी करती हैं। 5, 8 और 12, 6, 8 और 12, 7, 8 और 12, या इसको हम ब्रेक कर लें यदि 8, 12, 6, 12, 5, 12, 7, 5, 8 ऐसे नंबर यदि सेकेंड हाउस के साथ ये नंबर इन्वॉल्व या कमिट हो जाते हैं तो जातक जो है वो धन से परेशान होता है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है ना अच्छी नहीं होती है। आइए एक चार्ट के माध्यम से या एक इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई प्लैनेट है, वो अपने पीएस या एसटीएल के द्वारा जो है वो सेकंड हाउस में चला जाता है, और अपने एसएल के द्वारा जो है वो धन स्थान से सभी अच्छे भाव में चला जाता है, जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 10 और 11 में। और इस प्लैनेट का जो एसएसएल है वो भी इन्हीं भाव में किसी के अंदर चला जाए तो ऐसा जातक जो है वो बहुत धनवान होता है, धनवान योग है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है और जो सेकंड हाउस का एसएसएल प्लैनेट है, ये अपने पीएस या एसटीएल के द्वारा सेकंड में चला जाए और अपने सब लॉर्ड या सब लॉर्ड के द्वारा ऐसे ही सभी भावों में चला जाए 2, 4, 6, 10 और 11, तो ये संयोग जो है वो जातक के बहुत धनी होने के संयोग हैं। जातक जो है वो 2 में जाने से धन कमाएगा, प्रॉपर्टी से धन कमाएगा, 6, 10 और 11 जो है वो व्यापार व्यवसाय से धन कमाने के नंबर हैं। इसके विपरीत यदि जो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के एसएसएल अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू सेकंड में जाए और सब लॉर्ड के थ्रू 1 में, 5 में, 8 में या 9वें घर में चला जाता है, या 5, 8, 12 में चला जाता है, या 6, 8 और 12 में चला जाता है,
या 7, 5 और 12 में चला जाता है, या 8 और 12 में, या 5 और 12 में, ऐसे घरों में यदि जाता है तो जातक जो है वो चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, ऐसे ग्रह की दशा के अंदर जो है उसके धन की हानि हो जाती है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें कि जो ग्रह, जो हाउसेस लगन के लिए फेवरेबल होंगे वो आपके ओपोनेंट के लिए अनफेवरेबल होंगे, और जो ग्रह 7th हाउस यानी आपके ओपोनेंट के लिए फेवरेबल होंगे वो लगन के लिए अनफेवरेबल होंगे। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे जो 5, 8 और 12 जो है ना, ये ही नुकसानदायक क्यों है, 6, 8, 12 ही परेशानियों का कारण क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि 2, 5 और 2, 6 और 11 नंबर जो है वो क्यों फ़ायदेमंद है, तो यहाँ लगन से जो दूसरा घर है वो धन है, और जो छठा घर है वो 7वें का 12वां होने से 7वें को डिफीट कर देता है, और 11वां घर जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का घर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 2, 6, 11 है ये जातक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब यदि आप 7th हाउस से 2, 6 और 11 हाउस काउंट करते हैं तो क्या बनता है। 7वें घर से दूसरा घर क्या बनेगा, 8वां, छठा घर क्या बनेगा, 12वां, 11वां घर क्या बनेगा, 5वां। तो 7 को जब 5, 8 और 12 मिलेगा तो 7वें का तो नुकसान होना ही है। यानी कि जो भी हाउसेस लगन के लिए फेवरेबल होंगे वो 7वें घर के लिए अनफेवरेबल होंगे, और जो 7वें के लिए फेवरेबल होंगे वो सदैव लगन के लिए अनफेवरेबल होंगे। तो धन से संबंधित जो भी विचार है उसमें हम यही देखते हैं कि यदि पहले घर का एसएसएल प्लैनेट जो है वो यदि अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू धन को इन्वॉल्व करता है और धन से संबंधित सभी अच्छे भावों में अपने सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जाता है, ऐसा जो जातक है वो उसको प्रॉमिस होता है लगन में कि उसके धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ आवश्यक है कि 2nd हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है वो भी अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू धन या धन से संबंधित अच्छे भावों में जाए, और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड द्वारा जो है वो इन्हीं भावों को कमिट करे जो आर्थिक भाव है, तो जातक जो है वो धन से संपन्न होता है। धन के और भी कई संयोग हैं, 1 से लेकर के 12 घरों के जो एसएसएल प्लैनेट हैं, इनमें से जिस जिस भाव के एसएसएल प्लैनेट अपने पीएस या स्टार लॉर्ड के द्वारा धन भाव में जाएंगे और सब लॉर्ड द्वारा ऐसे ही भावों को कमिट कराएंगे, उन भावों के सिग्निफिकेशन से भी जातक जो है वो धन कमाएगा। इसके विपरीत 1 से 12 घरों के एसएसएल प्लैनेट वो धन स्थान में तो जा रहे हैं अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू, लेकिन जब वो अपने सब लॉर्ड के थ्रू 5, 8, 12, 6, 8, 12, 7, 8, 12, 1, 5, 8, 9 इत्यादि भावों में जाएंगे तो अपनी दशाओं में धन की हानि ही कराएंगे। तो ये एक सार है जो आपको समझना है, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी भाव से, स्टार लॉर्ड के भाव से यदि सब लॉर्ड जो है वो 4, 7 और 8 और 12वें हो जाए तो स्टार लॉर्ड का जो भी भाव है प्राप्त, उसका फल जो है वो प्रतिकूल प्राप्त होता है। अब आप आए एक दूसरे नियम के तहत आपको समझाना चाहूँगा। यदि 1st हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है या 2nd हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है ये अपने पीएस या स्टार लॉर्ड के थ्रू अपने ही घर से सर्वथा प्रतिकूल भावों में चले जाए, 1, 5, 8, 9, जो कि दूसरे भाव से जो 5वां है वो क्या हो गया, चौथा, 8वां भाव क्या हो गया, 7वां, 9वां भाव क्या हो गया, 8वां, पहला भाव क्या हो गया, 12वां। तो जब किसी भी हाउस का एसएसएल अपने ही भाव से अपने स्टार लॉर्ड या पीएस के द्वारा सर्वथा प्रतिकूल भावों में चले जाते हैं, वो अपने भाव का फल स्वयं खराब कर लेते हैं। ऐसे में जो सब लॉर्ड है उसकी उपस्थिति जहाँ कहीं भी होगी उन्हीं भावों से धन की हानि आरंभ हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 2nd हाउस का एसएसएल प्लैनेट जो है वो 1, 5, 8 और 9 यानी अपने ही भाव से सर्वथा प्रतिकूल भावों में चला गया। अब इसका जो सब लॉर्ड है ये अगर 1 में चला जाए तो जातक स्वयं जो है ना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या स्वयं के कारण धन का नुकसान करेगा। दूसरा, यदि दूसरे भाव में चला जाए तो कुटुंब के कारण, कुटुंब में घर में पैसा देगा। 3 में चला जाए तो छोटे भाई के द्वारा कम्युनिकेशन में आपका जो शॉर्ट जर्नी है वहाँ पे 3rd हाउस के सिग्निफिकेशन से। 4 में चला जाए तो माता पे, प्रॉपर्टी पे, वाहन पे,
ऐसे में पैसा खराब करेगा। 5 नंबर होगा तो जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर, इंटरटेनमेंट पे ऐसे पैसे खराब होंगे। तो 1 से लेकर के 12 घर जहाँ कहीं भी सब लॉर्ड उपस्थित होंगे इस समीकरण में धन की हानि ही होगी। अगर यहाँ पे किसी कारण से 2, 4, 6, 10 और 11 जैसे भाव भी आ जाएं तब भी फायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर कुटुंब में पैसा जाएगा, 4 नंबर प्रॉपर्टी में पैसा जाएगी, माता के ऊपर खर्च होगा, 6 नंबर रोग में खर्च होगा, 10 नंबर पॉलिटिकल माइलेज के लिए या अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, 11 मित्रों में पैसा खराब करेगा, बड़े भाई पे पैसा खराब करेगा या लगाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि किसी हाउस का एसएसएल प्लैनेट या धन स्थान का एसएसएल प्लैनेट अपने पीएस और एसटीएल द्वारा अपने ही भावों से सर्वथा प्रतिकूल भावों में चला जाए तो धन की हानि हर उस जगह से होगी जहाँ पे सब लॉर्ड बैठा होगा। अब इसके साथ यदि मिक्स हो जाता है 2 नंबर तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो है ना वो धन के लाभ भी होंगे, अर्थात जो धन से संबंधित मामले हैं वो उसमें मिले जुले से फल जो है वो प्राप्त होंगे। कभी हानि और कभी लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, यदि सेकंड हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है वो अपने स्टार लॉर्ड या पीएस के द्वारा 1 में, 5 में, 8 में और 9वें भाव में चला जाता है और उसका जो सब लॉर्ड है वो 1 से लेकर के 12 जिस घरों के अंदर जाएगा वहीं से धन हानि होगी। सपोज कर लीजिए यदि पहले सेकंड हाउस का एसएसएल प्लैनेट 1 में भी है, 2 में भी है, 6 में भी है और 10 में भी है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 1 से 12 घरों के जो एसएसएल प्लैनेट है वो उसकी उपस्थिति के अनुसार जो है वो धन की हानि या धन का लाभ होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2 में है, 5 में है, 6 में है, 10 में है और 12 में है। सब लॉर्ड जो है 2, 5, 6, 10 और 12वें भाव में हो तो ऐसे में क्या हम फल कहेंगे, यदि सेकंड हाउस का एसएसएल फर्स्ट हाउस में गया तो कुटुंब में पैसा खराब होगा, पहली संतान पे या एंटरटेनमेंट पे, शेयर बाजार सट्टा में, छठा रोग के अंदर, 10वां पॉलिटिकल माइलेज के लिए और 12वां निवेश से पैसा व्यय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड भाव की बात करें कि सेकंड हाउस का एसएसएल अपने स्टार लॉर्ड द्वारा सेकंड हाउस में गया तो ये यहाँ से पैसा कमाएगा, यहाँ पे शेयर बाजार से पैसा बर्बाद करेगा, यहाँ पे पैसा कमाएगा, यहाँ पे पैसा कमाएगा, यहाँ पे निवेश कर देगा। अगर वो 5वें में चला गया तो 5वें में जाने से क्या होगा, तो भाई ये जो एंटरटेनमेंट है, शेयर बाजार है या गाना सिंगिंग, 5 नंबर कला, 2 नंबर कला, तो गाने में पैसा खराब करेगा सीखने के लिए। 5 का 5 एंटरटेनमेंट में, होटलिंग में, एक्टिंग में, फिल्म देखने में पैसे खराब होंगे। 5 का 6 अगर होएगा तो 5 के 6 होने से तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि वो जो कला से संबंधित कोई काम कराना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कला से संबंधित होती हो, 5वें भाव का सिग्निफिकेशन छठे भाव के सिग्निफिकेशन से नुकसान लेगा। अगर 5 का 10 है तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए या हो सकता है यहाँ पे अवार्ड विनिंग के लिए जो है ना वो कुछ पैसा लगाए या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पैसा लगा ले। यहाँ पे 5 का 12 होने से ये लगन का सीधा सीधा नुकसान है, ये 5 और ये 12, तो 7वें का क्या हो गया 6 और 11। तो धन एसएसएल प्लैनेट का है, इसके ब्लड में क्या है धन, तो धन का नुकसान जो है वो जातक को यहाँ पे होएगा। यदि छठे घर से इन्वॉल्वमेंट ले तो छठे का दूसरा बढ़िया, 5वां जो है वो थोड़ा सा खराब क्योंकि उससे 12वां होता है, छठा अच्छा, 10वां अच्छा, यहाँ 12वां थोड़ा सा खराब। तो इसी प्रकार से जो हाउसेज हैं वो मिले जुले से फल देंगे यदि अच्छे और बुरे हाउसेज दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं। तो आपको 2 बातें जो है ना वो ध्यान में रखनी है। पहली बात ये, यदि सेकंड हाउस का एसएसएल प्लैनेट अपने पीएस और एसटीएल के द्वारा अच्छे और बुरे दोनों घरों में गया हुआ हो तो जब वो अच्छे घर में जाएगा तो सब लॉट जो है 1 से 12 घरों के अंदर उन्हीं घरों से पैसे खराब करेगा जो धन स्थान से प्रतिकूल होंगे। कैसे होंगे, जो भी हाउसेस आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे जो 4, 7, 8 और 12वें भावों में उपस्थिति जो होगी वहाँ से पैसा जो है वो खराब होगा। और यदि सेकेंड हाउस का एसएसएल प्लैनेट अगर अपने ही हाउस से सर्वथा प्रतिकूल में चला जाए, यानी 1 में, 5 में, 8 में, 9 में और
इसी तरीके से जो हाउसेस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 से 12 घरों के अंदर जहाँ भी सब लॉट होंगे उन सभी घरों से पैसे का नुकसान जो है वो संभावित है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझें और बारंबार प्रयास करें। निश्चित रूप से जो है आपको इसके फलादेश में सफलता मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।